मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से महाकाल का भक्त हूँ और वैदिक ज्योतिषी हूँ। उसी हिसाब से बात करता हूँ, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। आपने अभी कुछ महीनों में देखा होगा एक बहुत बड़ा चलन चल चुका है बेवफाई का। अगर समझेंगे बात तो बहुत मजा आएगा सुनने में भी और उसको रिसर्च में भी। ये रिसर्च का विषय है। वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे योग और दुर्योग होते हैं जो इंसान को बेवफाई करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इंसान कोई गलत नहीं है। अब वो योग कैसे होते हैं वो मैं कोशिश करता हूं बताने की। सबसे पहले हम जब जन्म पत्रिका देखते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना लग्नेश को। मेरा मानना यह है कि लग्नेश बली तो भला टली, सारी दुविधाओं का अंत खत्म अगर लग्नेश मजबूत है तो। जिस भी इंसान का लग्नेश छठे, आठवें, 12वें घर में होगा, जन्म पत्रिका डाउन होगी, ये बात पक्की है। वो इंसान जितने मर्जी योग दुर्योग छुपे हों, दुर्योग तो अपना काम करेंगे लेकिन योग काम नहीं करेंगे, ऐसी मेरी रिसर्च कहती है। एक बात। दूसरी बात कि लग्नेश जब भी राहु के एक्सेस में होगा, राहु के और केतु के, तब आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है, होता नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, शनि तो बेचारे वैसे ही बदनाम है, लेकिन शनि देव की दृष्टि खराब है। शनि खराब नहीं है, शनि की दृष्टि खराब है। इसीलिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि मेन बात बताना जरूरी है। और गुरु बृहस्पति तो वैसे ही जिसके एक ऊपर दृष्टि पड़ जाए उसका उद्धार कर देते हैं। चलिए बात करते हैं बेवफाई की कि ऐसा क्यों हो रहा है आजकल। होता तो पहले भी था, लेकिन अब जो सोशल मीडिया चालू हो गई है इसमें कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव और 12वां भाव ये विशेषकर इस चीज के सूचक हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या देखना है, हालांकि 12 के 12 लगन में इंसान बेवफा हो सकता है और वो लिविंग में भी जा सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जाते हैं, सारे जाते हैं, सब नहीं जाते सॉरी, लेकिन जाते हैं, ज्यादातर लोग जाते हैं। लेकिन आप एक चीज देखना, उन पत्रिकाओं में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन। इसके बाद नहीं है कोई बात नहीं, मिथुन राशि, धनु राशि, कन्या राशि और मीन राशि, ये वाले जातक कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप चेक कर लेना। उसके बाद जिसके सप्तम भाव में बुध बैठा हो, जिसके लगन में बुध बैठ जाए, उस आदमी की एक इच्छा होती है, घर वाली भी और बाहर वाली भी। वो जेंट्स भी हो सकता है, महिला जातक भी हो सकती है, लगाया मैंने, होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बुध ज्योतिषी भी बना देता है इंसान को। लेकिन बेवफाई का सबसे बड़ा सूचक शुक्र को मानते हैं। लेकिन आप देखना बहुत ध्यान से, जिसका बुध खराब होगा वो ज्यादा एक्स्ट्रा करेगा, एक बात। दूसरी बात, बुध सप्तम भाव में बैठा हो, ये कंफर्म है कि आदमी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, ये मैं ठोक के कहता हूं इस बात को। उसके बाद 12वें घर में बुध किसी का बैठा है, माइंड नहीं करना है, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन 12वें घर का बुध मैंने देखा है कि वो आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। दूसरी बात, उसके साथ साथ शुक्र, भाई शुक्र अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और शुक्र अगर खराब हो गया तो वो खराब करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। भले ही उच्च का हो जाए शुक्र, लेकिन राहु की दृष्टि में आ जाए, केतु की दृष्टि में आ जाए और शनिदेव की दृष्टि में आ जाए, और मंगल तो है ही पापी, मंगल की दृष्टि में आ गए या साथ बैठ गए, वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन गया। इसके साथ साथ किसी भी पत्रिका में मंगल और शुक्र एक साथ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनेंगे। शुक्र और चंद्रमा हो तो ये लव मैरिज के भी योग हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग होते हैं। दूसरी बात, शुक्र देव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, शनिदेव मित्र है, कोई मेरी बात को समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि जब शुक्र पे होगी तो आप देखना, एक चीज नोट करना कि जातक के अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा है, वो कर कुछ नहीं पाता, वो ज्यादा कर कुछ नहीं पाता, लेकिन उसका मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांस है, जिसके शुक्र के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए।
चलिए, उसके बाद 12वें घर का मालिक 7वें भाव में आ जाए या 7वें भाव का मालिक 12वें घर में चला जाए, तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है। अब बात चली थी कि भाई कुछ महिलाएं हैं, कुछ जेंट्स हैं, सारे खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने अपने पार्टनर को मार दिया और जिनकी शक्ल अच्छी नहीं थी, अकल अच्छी नहीं थी, उनके साथ फरार। तो एक योग होता है कि जब भी लग्नेश राहु के साथ होगा, तो मैंने कहा इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है, होता नहीं है, लेकिन राहु साजिश करता है। किसी के लगन को राहु देख ले या लग्नेश के साथ राहु बैठ जाए या लग्नेश को राहु देख ले, ऐसा आदमी साजिश करता है। क्यों? क्योंकि राहु साजिश करता है, साजिश करता है। ज्यादातर पत्रिकाओं में मैंने देखा है, मैंने पाया है, लग्नेश का संबंध जब भी राहु से बनता है तो जातक साजिश करने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है वो एक अलग बात है। उसके साथ साथ 12वां अगर खराब होगा तो इंसान आज नहीं तो कल जेल जाएगा। अब जेल कैसे जाएगा? जब वो उल्टे काम करेगा। मान लीजिए किसी ने अपने पार्टनर को मार दिया और वो समझदार बन गया, लेकिन आज नहीं तो कल उसकी इंक्वायरी जिस दिन होती है उस दिन आप देखना 12वें घर एक्टिव हो जाता है। तो 12वें घर के मालिक अगर खराब है तो जातक पकड़ा जाएगा और वो जेल जाएगा। बहुत सारी पत्रियों में ऐसा भी देखा तो साजिश तो करी लेकिन पकड़े नहीं गए। उसका मेन कारण यह है कि लग्नेश लगन में ही था या लग्नेश केंद्र त्रिकोण में था, इसलिए वो पकड़े नहीं गए। तो मैं सभी अपने विद्वान दोस्तों को और बहनों भाइयों को सभी को ये एक संदेश देना चाहता हूं, जब हम लोग पत्रिकाएं देखते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, खासकर जिस समय हम पत्रिकाएं मिलाते हैं, मैचिंग, जब हम जन्म पत्रिका मैचिंग करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है ज्योतिषों का कि दो इंसान नहीं मिल रहे, दो परिवार मिल रहे हैं जो बाद में एक दूसरे के साथ में खाना भी खाते हैं और एक दूसरे का गला भी पकड़ते हैं जब परेशानियां होती हैं। तो मेरा मानना यह है कि इन योगों को और दुर्योगों को देखना जरूरी है कि किसी बहन के या किसी भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है तो 36 गुण मिलने के बाद भी परेशानी आती है, ऐसा मुझे लगता है।